देखो, आज जो हम स्टार्ट करेंगे ना वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करेंगे। डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन आप इसको ना यूजफुल काफी है। अगर आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करते हो तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ये बात करते। देखो, इनको ना दो तरीके से आप पढ़ सकते हो। एक तो आप ग्राफिकली भी पढ़ सकते हो और एक आप अल्जेब्रिकली भी पढ़ सकते हो। तो इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, ऐसे देखो, रफ में देखो कि इंक्रीजिंग का क्या मतलब होता है। कहीं कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है, जहां भी कोई पॉइंट है, जैसे मान लो यही वाला पॉइंट है, और एक पॉइंट x1 है और एक x2 है, कोई भी नंबर लाइन पे कोई दो पॉइंट। और मान लो यहाँ पे fx1 की वैल्यू ये है। fx1 मतलब क्या होता है, y कोऑर्डिनेट होता है। तो fx1 की वैल्यू ये है, और अगर मान लो ये है हमारी fx2 की वैल्यू, मतलब x1 पे ये वैल्यू है, और देख रहा है, आपको दिख रहा है ना, बढ़ रहा है। तो अगर ये बढ़ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ऐसे फंक्शन को इंक्रीजिंग बोलेंगे। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग बोलते हैं। मतलब डेफिनेशन ये है कि अगर x1 x2 से छोटा है, और इस इंप्लाइज fx1 भी fx2 से छोटा होगा, तो हम इसको इंक्रीजिंग बोलते हैं, और इंक्रीजिंग के लिए अपवर्ड एरो यूज करते हैं। तो इंक्रीजिंग का समझ में आ गया डेफिनेशन, ग्राफिकली पॉइंट, कि अगर ये हमारा छोटा है और अगर आप ऐसे लिखोगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये इंक्रीजिंग है। अब क्वेश्चन उठता है कि सर डिक्रीजिंग क्या है। तो डिक्रीजिंग में बहुत सिंपल है। अगर मान लो ये आप इंक्रीजिंग का ग्राफ निकालते हो, और अगर आप ऐसे ही डिक्रीजिंग का निकालते हो, तो डिक्रीजिंग में क्या होगा, दूसरे पॉइंट पे देख लेते हैं कि डिक्रीजिंग का क्या है। डिक्रीजिंग का ये है कि जैसे मान लो ये x1 है और ये x2 है। x1 पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो ज्यादा बड़ी है, और x2 पे फंक्शन की वैल्यू छोटी है। ठीक है, बढ़ कौन सा है, वैसे तो टेक्निकली x2 बिगर है, लेकिन क्या है, ये fx1 है और ये fx2 है। तो अगर हमारा x1 इज लेस देन fx2 है, और यहां से अगर ये fx1 इज मोर देन fx2 है, तब इसको डिक्रीजिंग बोलते हैं, डाउनवर्ड बोलते हैं। ठीक है, मतलब देखो ये है कि आप रास्ता चल रहे हो, आप ऐसे सोचो, नॉर्मल लैंग्वेज में देखो, ये 2026 चल रहा है। 2000 अगर 25 की आपकी रेवेन्यू, मतलब किसी कंपनी का टर्नओवर 10 करोड़, और 2026 में वो 8 करोड़ हो गए, तो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ ना। ठीक है ना। और अगर ये 2026 में वो 12 करोड़ हो गया, 12 करोड़ हो गया, तो इंक्रीज हो गया। तो वही है, ग्राफिकली अगर आप ऐसे करते हो, तो ये पॉइंट है जहां से हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को निकाल पाते हैं। तो ये पॉइंट समझ में आ गया, लेकिन इसका बहुत लेसर यूज है, मतलब अपने 12th के काम में। ठीक है ना। मेन जो इसको यूज करते हैं वो ग्राफिकली मेथड नहीं करते, कैलकुलस मेथड यूज करते हैं। ठीक है ना। कैलकुलस मेथड में क्या करते हैं, थ्योरम है वैसे तो एनसीईआरटी में, लेकिन उसका यूज नहीं है। कैलकुलस में कहता है कि कोई इंक्रीजिंग है, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव्स, आप तो एप्लीकेशन सीखो, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव्स ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग है। समझ में आ गया। पहली बार डिफ्रेंशिएट करो, और अगर उसकी वैल्यूज, जिस भी इंटरवल के लिए बात कर लेते हैं, जिस भी इंटरवल में, मान लो कोई इंटरवल है, एक्स बिलोंग्स टू कोई इंटरवल है, क्लोज हो ओपन हो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, अगर उसमें पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है। तो ये साइन है। और डिक्रीजिंग के लिए क्या प्रूफ करोगे, एफ डैश एक्स लेस देन 0 है, अगर हमारा उस इंटरवल में, अगर इनकी डेरिवेटिव्स की वैल्यू लेस देन 0 है, तो आप उसको क्या करोगे, डिक्रीजिंग बोलोगे। तो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर आ गया, आपको समझ में आ गया। एक बार ये थ्योरम मैं आपको एनसीईआरटी से दिखा भी देता हूं, तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। ये तो ग्राफ और आपकी पॉइंट हो गई। ये देखो, ये है जैसे ये कर्व है, तो यहां पे क्या है, ये देख रहे हो, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो ये हमारा इंक्रीजिंग कर्व है, ये डिक्रीजिंग कर्व है, ग्राफ से बता दिया। और कोई ऐसा है कांस्टेंट फिक्स चल रहा है,
तो क्या बोलोगे, इस इंटरवल में ना इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग। समझ में आ गया? तो उसका भी पार्ट है, तो उसका आप ऐसे लिखोगे कि अगर थ्रू आउट इंटरवल की बात करोगे तो ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग। ठीक है ना? तो ये दे रखा गया है, इनके रूल को यूज करके आपको करना है। मैं यही थ्योरम की बात कर रहा था जिनके बेसिस पे आपको मतलब ट्राई करना है। ठीक है ना? जिनके बेसिस पे ये रिजल्ट आ रखा है। तो अगर आपसे कभी कहे इंक्रीजिंग की बात, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो इंक्रीजिंग कर लोगे, और अगर डिक्रीजिंग की बात करें तो लेस देन इक्वल टू जीरो है तो डिक्रीजिंग कर लोगे। ठीक है? मतलब कोई जगह ऐसा हो सकता है कि डेरिवेटिव जीरो हो जाए, तो ये पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझना है। अब जरा मैं देखो, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। अब जरा देखो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। क्या है कॉन्सेप्ट? ये आ गया। और अगर कोई ऐसा पॉइंट हो जहां पे, अच्छा अगर इंक्रीजिंग की बात कर लेते हैं, तो एक दो जगह अगर इक्वल टू भी हो तो भी इंक्रीजिंग की बात करते हैं। तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी हो जाए तो भी, या लेस देन इक्वल टू जीरो भी हो जाए, तो क्या लिखोगे, इंक्रीजिंग ही या डिक्रीजिंग ही। मतलब जो पैटर्न चल रहा होगा ना, हम उसी पैटर्न की बात कर लेंगे। तो आई थिंक ये आपको क्लियर आ गया कि आपको क्या यूज करना है, कि कहां पे ये इंक्रीजिंग है कहां पे ये डिक्रीजिंग है, ये आपको ऐसे चेक करना है। ठीक है? क्लियर? डन है ये? अच्छा अब जरा देखो, जिस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जिस पॉइंट की बात करते हैं, निकालते कैसे हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, कुछ एग्जाम्पल से समझो। इनमें ना दो तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला ये टाइप वन का क्वेश्चन है कि मान लो आपको ऐसे दे दिया क्वेश्चन एफ एक्स। ठीक है जी? क्वेश्चन ऐसे दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स, और दे रखा गया है थ्रू आउट इंटरवल है। और इंटरवल क्या दे रखा गया है? इंटरवल मान लो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। तो आपको चेक करना है क्या इंक्रीजिंग है। तो सबसे पहले तो देखो एफ डैश एक्स क्या होता है, ई एक्स होता है, और ई एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे होता है। ठीक है ना? ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, कभी ये नीचे को क्रॉस नहीं करता। तो ये क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, तो इंक्रीजिंग लिख लोगे। ठीक है? आया समझ में? जैसे मान लो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दे देता है एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, और ये कह रहा है कि एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ऐसे वाले इंटरवल की बात कर रहे हैं, तो कैसे करोगे बताओ? क्या ये इंक्रीजिंग है या नहीं है? पहला स्टेप क्या करोगे बताओ? ग्राफिकली भी कर सकते हो। ठीक है ना? मतलब ऐसा नहीं कि इसको ग्राफिकली नहीं कर सकते, ग्राफिकली भी कर सकते हो। लेकिन वैसे क्या करोगे बताओ? दूसरा स्टेप क्या है? आप एफ डैश एक्स को निकालोगे। ठीक है जी? एफ डैश एक्स को निकालोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? वन बाय एक्स, और एक्स पॉजिटिव है, तो यहां से एफ डैश एक्स क्या निकालोगे? एफ डैश एक्स, एक्स पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव है तो ये भी सब पॉजिटिव आ जाएगा, तो ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा, तो इंक्रीजिंग आ जाएगा। आया समझ? ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन जो स्ट्रेट आ सकते हैं, जहां पे इंटरवल के अंदर ही आपको मतलब डिफाइन करना होता है कि इंक्रीजिंग है कि नहीं। अब जैसे मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, और इसमें पहला इंटरवल है हमारा जीरो से पाई बाई टू, ओपन ओपन ही। क्या ये इंक्रीजिंग है? या दूसरा ले लोगे पाई बाई टू टू पाई, तो इनमें कहां पे इंक्रीजिंग है कहां पे नहीं? क्यों? अगर मान लो आपने इसका एफ डैश एक्स निकाला है, तो साइन का क्या हो जाएगा बताओ? कॉस एक्स, यही हो जाएगा। और जैसे ही आपका कॉस एक्स आ जाएगा, तो अब आप फिर क्या लिखोगे बताओ? इसमें कॉस एक्स क्या है, जीरो से पाई बाई टू में फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, जीरो से पाई बाई टू, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपको पता है सब कुछ पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव होता है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, ये इंक्रीजिंग लिखोगे। आया समझ में? क्लियर है? ऐसे ही दूसरे का बताओ, पाई बाई टू से पाई का। पाई बाई टू से पाई का बताओ क्या होगा? तो पाई बाई टू से पाई में भी यही है। कौन सा क्वाड्रेंट होगा बताओ? ये वाला आएगा। पाई बाई टू से पाई, ये आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। तो ये हमारा इंक्रीजिंग है, ये हमारा डिक्रीजिंग है। ठीक है जी? अच्छा, अब कहोगे सर एक केस आपने और बताया था
अब ये मान लो ये 0 से पाई होता, सपोज कर लो, तो देखो 0 से पाई में क्या है, आधे जगह तो ये प्लस आ रहा था एफ डैश एक्स कॉस एक्स था ना, और आधे जगह माइनस आ रहा था, तो आधे जगह प्लस आ रहा था, आधे जगह माइनस आ रहा था। तो अब आप क्या लिखोगे बताओ? तो थोड़े जगह इंक्रीज हो रहा है, थोड़े जगह डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसे वाले केसेस में आप लिखोगे नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, अगर कहीं 0 भी आ जाता है तो इंक्रीजिंग वाले पॉइंट पे हम ले लेते। सर एक जो आपने सबसे पहला ग्राफ वाला पेज दिखाया था, उसमें क्या मेरे कह रहे को, हो बेटा? जो आपने सबसे पहला ग्राफ वाला पेज दिखाया था, आपकी फर्स्ट वाली स्लाइड, इसमें हाँ, उसमें डिक्रीजिंग का फंक्शन नहीं समझ आया था वो, कोई कि बात नहीं, एक्स मैं टू बताता पे हूँ। भी वैसा था। हाँ। डिक्रीजिंग में क्या होता है, ये देखो, ये x1 पे इसकी वैल्यू ये है, ये मेन कर्व है, और x2 तो बढ़ तो रहा है, x की वैल्यू तो बढ़ रही है, लेकिन y की वैल्यू घट रही है। fx क्या होता है, y इज इक्वल टू fx होता है। तो देखो कोई बढ़ रहा है और ये घट रहा है, कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, डिक्रीजिंग होगा। समझ में आ गया, ये तरीका है। क्लियर? मतलब ओ, जैसे मान लो ये किसी ईयर का, आप ऐसे नॉर्मल एग्जांपल भी ले लो, कॉमर्स का भी ले लो, तो ये 2025 का रेवेन्यू है, अब ये 2026 का रेवेन्यू कम हो गया, तो क्या बोलोगे, डिक्रीजिंग। ठीक है ना, आगे कॉलेज में अगर जाओगे तो एप्लीकेशन इन कॉमर्स में पढ़ते हैं ये लोग सब, तो इस टाइप से आप लिख सकते हो। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया ना, अच्छे तरीके से आ गया, कंफ्यूजन नहीं है कोई। अच्छा, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट काम है, जिसकी मतलब टाइप का कैटेगरी है, तो अब क्लियर है ना बेटा? तो अब यस क्या सर, क्लियर। हाँ, अब क्या करना है आपको, अब एक और कैटेगरी है जिसको हम लोग बोलते हैं कि जैसे ये वाला हो गया, और अगर ये हमारा एफ डेस एक्स कहीं पे भी इस टाइप से ना हो, मतलब ये वाला ना हो, तो क्या लिखोगे, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग का पॉइंट लिखोगे। आप यहां से सीधा ही लिखोगे, इट इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। थोड़े जगह इंक्रीज हो रहा है, थोड़े जगह डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, तो आप वही लिखोगे कि इस पूरे इंटरवल में नीदर इंक्रीजिंग है नॉर डिक्रीजिंग। जैसे मान लो 2 क्वार्टर आने वाले, जून तक रिजल्ट आ गया, पहले क्वार्टर में आपका इंक्रीज हो गया, मान लो जनवरी से मार्च तक की आपकी रेवेन्यू इंक्रीज होगी, और फिर क्या हुआ, मार्च से अप्रैल से जून तक की आपकी रेवेन्यू डिक्रीज होगी, तो क्या बोलोगे, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो कुछ भी नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो यही वाला फंडा होगा। तो ये देखो 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो पहला तो आपको समझ में आ गया कि इंटरवल दे रखा गया हो, आपको चेक करना है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। टाइप 2 होता है हमारा, जिसमें ना आपसे पूछते हैं सेपरेट द इंटरवल। क्या पूछते हैं, आपको इंटरवल सेपरेट करने के लिए बोलते हैं कि वेयर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मतलब कौन सा ऐसा है जहां पे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग यूज करते हैं। ठीक है ना बेटा, आपको ऐसा इंटरवल बताना है जहां पे फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कोई भी, जैसे मान लो मैं एक अपने तरफ से ही अ, ये जैसे मैं ऐसे ले लेता हूं 3x² माइनस, जैसे कोई भी ऐसे ले लिया ना, अ, ऐसे ले लेते हैं x³ बाई 3 माइनस 10x² +6x, ऐसे एक फंक्शन ले लेते हैं। 10x ऐसे लिख लो, 5x² बाई 2, 5/2x², ऐसे जानबूझ के फंक्शन लिया है कि ऐसे हो जाए। ये fx ले लिया आपने, ठीक है ना, प्लस कुछ और भी ले लो, हार्डली मैटर, 10 ले लो, ये एक फंक्शन है। अब आपसे ये कहते हैं कि बताओ इंटरवल में सेपरेट करो जहां पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग।
तो पहला काम क्या करोगे, पहला तो काम आप यहां से एफ डैश एक्स निकालो। एफ डैश एक्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 3x² बाई, डिफ्रेंशिएट करोगे ना, एक्स क्यू का 3x² बाई 3, 5 × 2x² बाई 2, 6x का 6 + 6 का 0। यहां से आप सॉल्व कर लोगे पूरा का पूरा। अब यहां से 3 कॉमन ले लो, सॉरी ये 2x आएगा, ओनली 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा x² - 5x + 6। ठीक है ना। अब ये एफ डैश एक्स आता है। अब क्या करोगे, इसको, इनको आप दो पार्ट में डिवाइड कर लोगे, x-2 x-3। ये कर लिया आपने। कहां कहां सॉर्ट आउट करोगे, x-2 और x-3 पे। अब इनका ना यहां तक तो ये स्टेप 1 में, आपको इसको स्टेप वाइज ही करो। ये आपका पहला था स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करना था आपको, डिफ्रेंशिएट करना है, और डिफ्रेंशिएट करके क्या करोगे, इसको फैक्टराइज करो, अगर ये हो जाता है तो। ठीक है ना, ये आ गया, डिफ्रेंशिएट करके आप इसको फैक्टराइज कर लोगे, पहला पॉइंट। उसके बाद हम क्या करते हैं ना, जो ये फैक्टराइज किए हो इसको इक्वल टू 0 करके सॉल्व करो। स्टेप 2 में क्या करते हैं, स्टेप 2 में हम ऐसे पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। के लिए क्या करना होता है, एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 कर लेते। ठीक है जी, तो क्या हमारा आया था बताओ, x-2 और x-3। अब ये था, यहां से सॉल्व करोगे, ये है x-2, x-3 = 0 करोगे। ठीक है जी, ये आ गया पॉइंट क्लियर। तो यहां से क्या वैल्यूज निकल के आ जाएगी, x = 2 और x = 3। तो ये पॉइंट है जहां पे पूरा इंटरवल ब्रेक होगा। अच्छा, ये इंटरवल कहां से कहां तक दे रखा गया था, ये इंटरवल दे रखा गया है -∞ से ओपन से +∞ का, ये इंटरवल दे रखा गया। आई की ये वैल्यू कि सेपरेट द इंटरवल लिखा हुआ है ना, तो किसको ब्रेक करोगे, तो इस इंटरवल को ब्रेक करना है, कहां से, -∞ से ∞ को आपको ब्रेक करना है। ठीक है जी, ये पॉइंट क्लियर आ गया। अब क्या करोगे, यहां से x-2 और x-3 आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है जी, अब क्या करना है आपको, ये जो पॉसिबल पॉइंट्स हैं, मतलब इसको इक्वल करोगे तो x = 2, x = 3, ये हमारा आ जाएगा क्रिटिकल पॉइंट्स। इन्हीं पॉइंट्स को नंबर लाइन पे रखना, ध्यान से रखना, यही सेम चीज हम मैक्सिमम मिनिमम में यूज करें। नंबर लाइन क्या है, 2 3 है, ये इंफिनिटी है, ये -∞ है। आ गया समझ में। सर नंबर लाइन में 0 रखते थे जब 9th में पढ़ते थे, नहीं वो सब नहीं रखना है। अगर 0 है इसका क्रिटिकल तभी रखोगे, नहीं तो नहीं रखना है आपको। यहां तक क्लियर आ गया सबको अच्छे तरीके से, डन है। अच्छा, इसके बाद क्या करोगे, ये जितने भी इंटरवल थे, कहां से कहां थे, ये जो पॉइंट है इसको 3 इंटरवल में डिवाइड करेगा। अब ना सेपरेशन ऑफ इंटरवल, एक इंटरवल ले लो जब x -∞ से 2 के बीच में। ठीक है जी, पहला इंटरवल। दूसरा इंटरवल कब लोगे बताओ, जब ये 2 से 3 के बीच में। और तीसरा कब लोगे, जब ये 3 से ∞ के बीच में। ये रख लिया। और अब आप क्या करते हो ना, एफ डैश एक्स का साइन चेक करते हो। कैसे साइन चेक करते हो, तो ऊपर एफ डैश एक्स लिख लो, क्या था हमारा, x-2 x-3, यही था। अब आप इनके बीच का कोई भी एक नंबर रख करके बस इनका साइन देखो, प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है। जैसे -∞ से -2 के बीच में कौन सा पॉइंट लेना चाहते हो बताओ, -∞ से 2 के बीच में 0 ले लो। तो 0 भी ले लोगे तो क्या रखोगे, यहां देखो, 0 -2 तो नेगेटिव, और ये 0 -3 तो नेगेटिव, दो नेगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। आया समझ में। ये नेगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे, ये नेगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हमारा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। तो पहले इंटरवल में एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। तो ये वाला इंटरवल हमारा पॉजिटिव होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव लिख लेना। आया समझ में। उसके बाद जैसे 2 से 3 का है, बताओ 2 से 3 का वैल्यू निकालो एफ डैश एक्स का, कोई भी रख लो, मान लो 2.5 रख लो, तो 2.5 - 2 तो ये नेगेटिव है, और 2.5 - 2 तो पॉजिटिव है,
और 2.5 माइनस 3 नेगेटिव है, तो ये हमारा नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर, ये दूसरा पॉइंट आ गया। और जो हमारा तीसरा पॉइंट है, जो हमारा थर्ड पॉइंट है, वो क्या है, 3 ऑनवर्ड्स है। तो 3 ऑनवर्ड्स में कौन सा पॉइंट रखोगे, कोई भी रख लो। अगर आप 3 से ग्रेटर वाला कोई पॉइंट रख लेते हो तो क्या रखते हो बताओ, 4 रख लो। तो अगर आप ये 4 रखोगे तो एफ डैश एक्स क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, तो अल्टीमेटली आ जाएगा हमारा पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था। अब ना नॉर्मली ऐसे ही क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आता है। तो अच्छा इन जगह पे क्या है, इन जगह पे तो 0 था, बिकॉज ये 0 रख के तो लाए, ये 0 का पॉइंट है। तो इन पॉइंट को हम छोड़ देते हैं, डिलीट कर देते हैं। और अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करते हैं तो ओनली जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो लेते हैं। तो अगर आपसे जैसे पूछे कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो कौन सा पार्ट करोगे, ये पॉजिटिव वाला बताओ, माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 3 टू इंफिनिटी, ये पॉजिटिव वाला गया, इंक्रीजिंग वाला पार्ट आ गया। और अगर आपसे डिक्रीजिंग की बात करें तो एक ही इंटरवल है, वो क्या है, 2 से 3। ठीक है, क्लियर है ये। तो इस टाइप से आप कोई भी इंटरवल को ब्रेक करके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक कर सकते हो। एक एनसीईआरटी वाला क्वेश्चंस करते हैं, देखो जरा, आप ट्राई करके देखो। एक्सरसाइज से ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ही देखो। आप एक बार ये क्वेश्चन नंबर 5 देखो। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। एक बार इसको ट्राई करके देखो, आप खुद से बनाओ, देखो हो रहा है। देखो जो कर रहे थे ना, क्या कर रहे थे आप, ये रख रहे थे एफ एक्स इज इक्वल टू, ये है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x माइनस 7, यही है। तो जी क्या करोगे अब, तो एफ डैश एक्स निकालोगे तो 6x² आ गया, 2 3 6x² माइनस 6x माइनस 36 माइनस 0, ये 6 रहने दो। फिर x² माइनस x माइनस 6, 6 है x माइनस 3x+2। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करोगे इसका ये आ जाएगा, माइनस एक्स का माइनस 6 है तो माइनस 3 2 आ जाएगा। बट इसको हटाना मत, एफ डैश एक्स में से तो मत ही हटाना। अब आपको ये स्टेप 1 था हमारा, और अब आपको क्या करना है, स्टेप 2 करना है। तो स्टेप 2 में एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 करोगे। ठीक है जी, तो एफ डैश एक्स को 0 करोगे तो क्या लिखोगे, 6 × x−3 x+2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू -2, यही आ गया जी। क्लियर, अब क्या करोगे, हटा ही देते। अब क्या करोगे, पूरे नंबर लाइन को अगर डिवाइड कर लोगे तो ये माइनस इंफिनिटी है, ये -2 है, ये 3 है, ये इंफिनिटी, ऐसे लिखोगे। ठीक है जी, क्लियर। अब इंटरवल सेपरेशंस की बात करोगे तो कितने इंटरवल में सेपरेट होगा, एक तो माइनस इंफिनिटी से 2 आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा हमारा, -2 से 3 आ जाएगा, और तीसरा क्या आ जाएगा हमारा, 3 टू इंफिनिटी आ जाएगा, यही है ना। और आप यहाँ पे ना एफ डैश एक्स को, पूरे एफ डैश एक्स को विद 6 ना, एनसीईआरटी में कई बार देखोगे टेबल मेथड भी यूज कर लेते, आप वो भी लिख सकते हो, x-3 x+2। अब सारी वैल्यूज रख के देखो
कि क्या क्या आ रहा है। हाँ मेरी गलती, ये -2 तक ही आएगा, जहां भी ब्रेकिंग पॉइंट है ना, ये वाला ब्रेकिंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट जिसको बोलते हैं। हाँ। उल्टा है। कैसे देखो, वैसे ना जेई में हम लोग एक पढ़ाते हैं, पहले भी वे भी इधर से पॉजिटिव स्टार्ट करते हैं, अगर इनका कोफिशिएंट पॉजिटिव हो सब तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, उन्हीं के बेसिस पे मैंने आपको बताया कि ये गलत है। क्यों, देखो जरा, स्टार्ट करो। एफ डैश एक्स का साइन बताओ, सबसे पहले तो 6 का साइन बताओ। 6 तो पॉजिटिव होगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब -3 मतलब -2 से इधर का कोई भी नंबर रखो। कहीं ओ, -2 से इधर का 0 कैसे, गलत नंबर रख लिया। -3 रख लो, -4 रख लो। मान लो -3 रखा तो -3 नेगेटिव आ जाएगा, और ये भी नेगेटिव आ जाएगा, तो अल्टीमेटली ये वाला पार्ट पहला वाला पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप इसको पॉजिटिव लिखो, ठीक है जी। फिर दूसरे वाले पार्ट में देखो, अब इस पार्ट में 0 रख सकते हो आप। 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा बोलो, एफ डैश एक्स का ये पॉजिटिव, ये आपने क्या रखा बताओ, 0। -2 से 3 के बीच में 0 रखा है, तो ये तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और ये 0 + 2 पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली ये नेगेटिव आ जाएगा। और ये x 3 से इंफिनिटी का है, तो 3 से इंफिनिटी का क्या है, एफ डैश एक्स का करोगे तो क्या होगा बताओ। ये तो 6 पॉजिटिव है, मोर देन 3 है। आया समझ में। मान लो 4 ले लो, तो ये भी पॉजिटिव है, ये तो वैसे ही पॉजिटिव है, तो ये सारा का सारा पॉजिटिव आ जाए। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब इसके बाद अगर आपको कंक्लूड करना है, कंक्लूड कैसे लिखोगे, कंक्लूजन, इंक्रीजिंग कौन कौन सा इंटरवल दिख रहा है, -∞ से -2, ये आपको कंक्लूजन दिख रहा है। -∞ से -2, यूनियन क्या दिख रहा है, यूनियन 3 to ∞। क्या, हाँ, तो अच्छी बात, वो डोमेन रेंज के लिए करवाया होगा। और डिक्रीजिंग कहाँ होगा बताओ, डिक्रीजिंग तो दिख ही रहा है, -2 से 3। ठीक है, तो क्लियर हो गया ही। एक और क्वेश्चन, फिर उसके बाद दूसरे टाइप पे बढ़ेंगे। तीसरे टाइप पे जिसकी मैं बात कर रहा था, अलजेब्रिक नहीं है, ट्रिगो टाइप का होगा। बिल्कुल डायरेक्ट नहीं, नहीं ना जी ना, बोर्ड में तो बिल्कुल, जेई में तो जो कर लो, ठीक है ना। बोर्ड में तो आपको ऐसे करके दिखाना पड़ेगा। जरा दूसरे किस्म का एक क्वेश्चन है, ट्राई करके दिखाओ। 6 का सी पार्ट करो जरा क्वेश्चन। -2x³ -9x² -12x+1। क्या है, 6 का थर्ड पार्ट है एनसीईआरटी का। f(x) = -2x³ -9x² -12x+1। करो जरा, सेपरेट करो इंटरवल को। नेगेटिव का ध्यान रखना, जब कॉमन लोगे तो नेगेटिव को बाहर रखोगे, अगर नेगेटिव को बाहर नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। आया कोई इंटरवल, तो देखो करोगे क्या। पहले अगर आपने एफ डैश एक्स निकाल लिया है, तो -6x² -18x -12, -6 कॉमन ले लो, x² 3x+2 -6x+1 x+2, यही आ गया जी।
इंटरवल क्या क्या होगा बोलो? -2 और -1, इधर तो नहीं लिखोगे, इधर -1 इधर, पक्का ना? हाँ, सिली मिस्टेक हो जाती है, बच्चों के में फ्लो ऐसे रहता है जी। करें स्टार्ट फिर। एक्स की वैल्यू -इंफिनिटी से -2, -2 से -1, -1 से इंफिनिटी। ठीक है जी, चलें स्टार्ट कर लें। हाँ, क्या कह रहे हो जरा बताओ? ये कह रहे हैं नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ, आपका क्या रहा है? ए भाई, कोई कह रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, चलो कोई दिक्कत नहीं, चेक कर लेते। एफ डैश एक्स में ये -6 हटाया तो नहीं था बेटा आपने? रखा था 6? तो जी ऐसे ऐसे में गड़बड़ हो गया बेटा, -6 हटाना नहीं था। अब ये बताओ एफ डैश एक्स का -6 नेगेटिव आ जाएगा। कोई भी नंबर ले लो, -2 से इधर -3 ले लो, -3 + 1 तो नेगेटिव, -3 + 2 तो ये नेगेटिव, 3 नेगेटिव तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो ये वाला नेगेटिव है। अब ये एफ डैश एक्स करोगे तो एफ डैश एक्स में क्या करोगे बताओ, फटाफट बताओ। ये हमारा है, ये तो नेगेटिव ही रहेगा फिक्स, ये -+1, मतलब इसके बीच का ले लो कोई भी, -1.5 + 1 तो ये तो नेगेटिव ही रहेगा, और ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो अल्टीमेटली पॉजिटिव भी कर सकते हो, और एफ डैश एक्स का भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे? हाउ विल यू सॉल्व एफ डैश एक्स? तो मतलब तीसरे वाले पार्ट में भी ये तो नेगेटिव ही है, ये मान लो 0 ले लो तो 0 + 1 तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली ना जी ना, हाँ ये तो नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव आ गया। हाँ, लेकिन कई बार स्क्वायर स्क्वायर होती तो दिक्कत होती, जैसे मान लो इसका पावर का होल स्क्वायर हो जाए तो वो तो पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, इन सब में दिक्कत हो जाती, इसलिए छोटे मोटे पार्ट में चेक ही कर लेना चाहिए। बाकी तो बेबी कर्व का एक पूरा रूल है, देखना चाहते हो तो बेसिक मैथ्स 1 करके मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, उस पर यही सिखाया हुआ है, इन इक्वेशंस का कैसे निकालते हैं, पूरा बेबी कर्व बताया, तो कर सकते हो। लेकिन आप सीबीएसई में तो ऐसे ही करो, पागल टाइप के अफवाह उड़ा रहे हैं कि अब पता नहीं कितना सच है कि कि 12th के मार्क्स का 50% लगेगा जेई और नीट में। अगर ये रिकमेंडेशंस गई है, आ गई, तो फिर तो जनता ही मान लू, फिर वो कॉकरोच वाले जो है बैठे हुए वैसे टाइप के बैठना पड़ेगा। ठीक है जी, ठीक है ना? कहाँ कहाँ, मतलब बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहाँ कहाँ चीटिंग रोक पाओगे? ठीक है ना? एक तो नीट में तो संभल नहीं रहा है, ऑफलाइन में, ऑफलाइन के सिस्टम को कभी भी बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं कर पाए, इतना तो पूरा इंडिया है। डिफरेंट बोर्ड, सीबीएसई का बोर्ड अलग है, यूपी बोर्ड अलग, बिहार बोर्ड अलग है, उत्तराखंड बोर्ड अलग, हरियाणा बोर्ड अलग है, कहाँ से कर पाओगे? वो तो फिर तो भगवान ही मालिक है बेटा। तो ये आ गया समझ में। तो ये है नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, कह रहे हैं वेटेज बढ़ाएंगे, उसका कितना बढ़ाएंगे ना बढ़ना, लेकिन जैसे जैसे रिकमेंडेशन आ रही है, अगर बात हो गई तो समझो कि बेड़ा गर्क होने वाला है बच्चों। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है जी। तो अब जरा देखो, अगर मैं आपसे कंक्लूजन की बात करते हैं, लास्ट स्टेप हमारा कंक्लूजन का है। अगर इंक्रीजिंग करोगे तो कंक्लूजन में इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ है? एक ही जगह है, बीच वाला, -2 से -1, और डिक्रीजिंग की बात करोगे तो -इंफिनिटी से -2, -1 से इंफिनिटी। ठीक है जी, क्लियर आ गया? एक थोड़े और घटिया टाइप वाला कर लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन इसी टाइप का आज के लिए, जिसमें ये पावर भी, जो आप कह रहे थे ना, इसके लिए पावर को देख लेते हैं। ये ई पार्ट है इसका, x प्लस
ये क्वेश्चन नंबर 6 का ई पार्ट, ये सब तो आसान है, खुद ही ट्राई कर लेना, इजी है ये भी, ये तो कर ही लिया था। ये तो सिंगल वेरिएबल वाला है, लॉग और इसका देख लेंगे। पहले एक बार ये वाला एक करके देखो, ई पार्ट। नहीं नहीं, खोलोगे तो परेशानी हो जाओगे यार, चेन रूल लगाना पड़ेगा बेटा, खोल वोल के तो दिक्कत आ जाएगी। x+1 का क्यूब इंटू x-3 का क्यूब, क्यूब ही है ना दोनों, हाँ जी। आपको करना है इसका इंटरवल सेपरेट करना। तो पहला क्या होगा बताओ, एफ डैश एक्स का ब्रेक करोगे, ये u है, ये v है, u x+1 क्यूब, पहला एज इट इज। दूसरे का डिफ्रेंसिएशन, चेन रूल लगाओगे तो 3x-2 का होल स्क्वायर, तो x का 1 - 0 आ जाएगा, चेन रूल ना ऐसे। प्लस क्या करोगे बताओ, x-3 क्यूब, और ये क्या करोगे 3 × x+1 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स क्यूब ये एज एक्स क्यूब ट्रीट होएगा ना, इंटू एक्स का 1+0। बस अब आप यहां से कॉमन देखो क्या कॉमन आ रहा है। एक तो x+1, 3 तो सब जगह आता है, बाहर ले लो। और यहाँ पे क्या है, x+1 का क्यूब, x+1 का होल स्क्वायर, तो x+1 का होल स्क्वायर बाहर ले लोगे। तो यहां से, और दूसरा क्या है, x-3 का होल स्क्वायर, तो यहां से ये x-3 ले लो, तो ये आ जाएगा 3 × x+1 +3 × x-3। अच्छा सॉरी, 3 बाहर ले लिया था। तो अब आपको 3 × क्या लिखना है, x+1 का होल स्क्वायर, x-3 का 2x-2, और ये लिख लोगे 3x+1 का होल स्क्वायर, x-3 2 से x-1, यही आ जाएगा। फिर नंबर को एक साथ ले लो, अगर आप यहां से सॉल्व करते हो तो 6x-1, x+1 का होल स्क्वायर, और ये x-3, एक गलती कर दी थी, यस, x-3 का होल स्क्वायर लगेगा। ये तो है हमारा एफ डैश एक्स। अब बताओ जी, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से होंगे। इसके क्रिटिकल पॉइंट होंगे x=1, -1 3। तो आप यहां से -1 1 3 ऑर्डर में लिख लो, ये ऐसे आ जाएगा, -1 1 3 इंफिनिटी। ठीक है जी, अब बताओ फिर फटाफट बोलो। थोड़ी जगह कम है, नेक्स्ट पेज पे ले आते। मतलब ये था हमारा एफ डैश एक्स का है 6 × x-1 इंटू क्या है, x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर इंटू x-3 का होल स्क्वायर। क्लियर। क्रिटिकल पॉइंट आपको पता ही था, ये आ गया था -1 1 और 3। इंटरवल कैसे सेपरेट होगा, एफ डैश एक्स, कई बार एनसीईआरटी टाइप में क्या, तो ब्लॉक बना दिया है, वैसे भी कर सकते हो ऐसे। एफ डैश एक्स को ना 6 डब्बे में, 4 डब्बे में ब्रेक कर लो, हाँ ऐसे डब्बा बना लो जी। एक लिख लो 6, एक लिख लो x-1, एक लिख लो x+,
डेकोरेटिव मटेरियल बना दो इसको। जब आप डेकोरेटिव मटेरियल बना दोगे तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। 4 इंटरवल, इंटरवल भी 4 है, एक और बना लो। ये f(x) का फाइनल। तो पहला इंटरवल देख लो। पहला इंटरवल तो -∞ से -1 है, तो ये तो पॉजिटिव होगा, इसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। -∞ से -1, -2 रख लो, तो -2 -1, तो ये नेगेटिव है। और ये माइनस कुछ भी स्क्वायर, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये नेगेटिव है। आया समझ? ऐसे ही दूसरा कौन सा इंटरवल है, -1 से 1 करोगे तो ये क्या होगा, -1 से 1 में 0 ले लो, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। 0 करोगे तो ये 0 -1 नेगेटिव है ना। फिर ये पॉजिटिव, 1 वाले पे क्या करोगे, देखो 1 में ये तो ये पॉजिटिव ही है ना, ये तो पॉजिटिव है। 0 लोगे तो ये नेगेटिव, और ये लोगे तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव ही रहेगा, इन दोनों में तो कंफ्यूजन ही नहीं। ये नेगेटिव आ जाए। अब देखो यही दिक्कत आ रही ना, यहाँ पे क्या था हमारा, नेगेटिव, ये नेगेटिव है। अब 1 पे देखो, 1 पे देखोगे तो दूसरा इंटरवल बनाओगे, 1 से 3 देखोगे तो ये पॉजिटिव, 1.5 ले लोगे तो पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, लेकिन स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। और ऐसे ही ले लोगे 3 टू इंफिनिटी ले लोगे, तो ये पॉजिटिव, 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 तो ये प्लस पॉजिटिव। तो देखो इस टाइप से अगर आपको अब इंक्रीजिंग की बात करनी है, इंक्रीजिंग दो ही जगह पॉजिटिव है, तो आप ऐसे लिखोगे 1 से 3 यूनियन 3 टू इंफिनिटी, मतलब 3 पे इक्वल टू नहीं है तो पॉजिटिव नहीं है, तो ये इंक्रीजिंग लिख लोगे। ऐसे ही डिक्रीजिंग करोगे तो डिक्रीजिंग क्या होगा बताओ, ये तो इंक्रीजिंग आ गया। ऐसे हमारा -∞ टू -1 यूनियन -1 टू 1, ये हमारा डिक्रीजिंग वाला, ये इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग, ये कंक्लूजन। ठीक है, तो आज हमने ये अलजेब्रिक वाले पार्ट पे करा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, थोड़े ऐसे ट्रिगो से रिलेटेड, 3 टाइप बताया था तो 2 टाइप तो कर चुके हैं। ये सब तो जो पहला टाइप था वो यही था, 1 मिनट लगा के इसको करा ही देता हूं मैं, इनमें कोई दम ही नहीं है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अब ये f'(x) करोगे तो 3 आ जाएगा, तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है ना। ये e⁻² करोगे तो क्या हो जाएगा, e⁻²x, तो ये x ऑलवेज, मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये भी इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग। ये करा ही दिया था sin x वाला केस, एग्जाम्पल में ऑलरेडी करा दिया था। ये करा दिया था नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ये तो इंटरवल ब्रेकिंग है तो कर लोगे। मतलब इसमें क्या होगा ना, 2 इंटरवल नहीं बनेगा, कई बार ना ऐसे लगता है सर ज्यादा इंटरवल तो बना नहीं, 4x - 3 0 करोगे तो x = 3/4 हो जाएगी। तो ये 3/4 है, इसके पहले देख लेना, अगर कोई भी नंबर रखोगे तो ये नेगेटिव आएगी, ये पॉजिटिव आएगी, चेक करके देख लेना। तो ये इंक्रीजिंग का पार्ट है, डिक्रीजिंग का पार्ट। तो एक बार ये जो बाकी वाले जो क्वेश्चंस हैं, एक बार ये कर लेना। 7th भी ट्राई कर सकते हो, 8th भी कर सकते हो। तो ये जो लॉग वॉग वाले हैं या बाकी ट्रिगो वाले हैं, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो क्लियर है ये, आगे अच्छे तरीके से समझ। तो ठीक है बेटा, इतना ही रखते हैं आज को। ओके सर, थैंक